बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई एसईओ अप्लाई कैसे करते हैं, एसईओ का कैसे प्रोसेस होता है, कौन से कीवर्ड मेन होते हैं और डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड का लिखना चाहिए। आज के इस वीडियो में लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि एसईओ कैसे काम करता है और एसईओ कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग का प्ले स्टोर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, चाहे वो ऐप स्टोर पर हो या फिर प्ले स्टोर पर हो या फिर किसी भी प्ले स्टोर पर हो, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को इस चीज़ को पता होना चाहिए कि एसईओ किस तरीके से किया जाता है। मैं हर वीडियो में एसईओ की बात करता हूँ, लेकिन कितने लोग को सर के ऊपर से जाता है कि एसईओ होता क्या है और एसईओ काम कैसे करता है। अगर मैं बात करूं एसईओ की, तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एप्लीकेशन को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने के लिए। अगर आप लोग सोचते हो कि मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले, मुझे हमेशा डाउनलोड मिलते रहे, जिससे मेरा अर्निंग ठीक ठाक होता रहे, मुझे गूगल ऐड पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, फेसबुक ऐड पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो आपको हमेशा ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई नहीं करा है तो इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आज के टाइम में मार्केट में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और मार्केट में मतलब इंस्टॉल की जो प्राइस है गूगल एड्स पे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज से मैं 10 साल मतलब आज से 5-6 साल पहले जाता हूँ 2021-22 में, तो पर इंस्टॉल का जो आपको पे करना पड़ता था वो 1 से 2 रुपये पे करना पड़ता था। आज उसी पर इंस्टॉल का आप कम से कम 8 से 10 रुपये पे करना पड़ता है। तो दिन पे दिन आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग गूगल ऐड चलाना चाहते हो, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बजट कम है, गूगल ऐड का उतना बजट नहीं है, तो आप लोग को मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाओ। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है पहले इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जैसे किसी वीडियो को रैंक कराने के लिए यूट्यूब पर एसईओ किया जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को रैंक कराने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, वैसे ही ऐप को रैंक कराने के लिए ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में ये 5 चीजें आती हैं जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नंबर 1 आइकन, उसके बाद स्क्रीनशॉट, उसके बाद टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन यही होता है अगर आप लोग का ये अच्छा नहीं है तो आप लोग के एप्लीकेशन को गूगल रैंक ही नहीं कराएगा। देखो रैंकिंग के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। आप लोग को लगता होगा कि मुझे रैंकिंग का, जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन होता है कि ऐप रैंक कराना कितने मंथ में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग किसी भी एक्सपर्ट के पास जाओगे, किसी भी बंदे के पास जाओगे, आपके साथ वो फ्रॉड कर सकता है, वो बंदा आपको झूठ बोल सकता है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। वो क्या बोलेगा कि आप लोग को रिजल्ट है जो 10 दिन में मिल जाएंगे या फिर 1 हफ्ते में मिल जाएगा या फिर 2 दिन में भी रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग उनसे एसईओ करवा लेते हो कि 2 दिन बाद तो भाई बहुत डाउनलोड्स मिलेंगे, जिससे मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। एप्लीकेशन पे एसईओ करने के बाद सच बताऊं तो किसी किसी केस में 2 महीने भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है, तो ये मैटर करता है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा कीवर्ड है जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उसमें 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं एसईओ करने के बाद। लेकिन एसईओ का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये हमेशा रिजल्ट आपको कंसिस्टेंट देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने गूगल ऐड आज चलाया तो आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, कल को गूगल ऐड आपने बंद कर दिया तो डाउनलोड्स भी आना बंद हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको डाउनलोड कंसिस्टेंट मिलते हैं। आज 5 डाउनलोड मिले हैं तो कल भी 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे। डे बाय डे ये इंक्रीज होता रहता है, घटता नहीं है। तो इसलिए आप लोग को इस बात को इग्नोर नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। डिपेंड ऑन कीवर्ड, आपके कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है, मंथली कितना सर्च वॉल्यूम है, कंपटीशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है गूगल कि आप लोगों को कितना टाइम लगने वाला है प्ले स्टोर पर रैंक कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो समझ जाता है उसको तो भाई समझ आ जाता है कि एसईओ कैसे काम करता है। लेकिन जो लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता है, उन लोगों को कल ही रिजल्ट चाहिए, रातों रात ही अमीर बनना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ से अवेयर रहना। अगर आप लोग किसी से भी एसईओ करा रहे हो, अगर आपको कोई बंदा ऐसा फ्रॉड करने वाला होगा तो वो हमेशा ये बोलेगा कि 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे, 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन सच में अगर मैं रियलिटी शेयर करूँ तो कम से कम इसमें 2 महीने भी लग जाते हैं। किसी किसी केस में अगर आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हो तो उसमें विद इन 1 मंथ लगता है, अदरवाइज 3 मंथ भी लग जाते हैं, डिपेंड ऑन कैटेगरी एंड कंपटीशन। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक राइट आइडिया बताऊंगा कि एसईओ कैसे अप्लाई किया जाता है, एसईओ के कौन कौन से पार्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए जिससे आपका एसईओ प्रॉपर्ली वर्क करेगा प्ले स्टोर पे और आपका एप्लीकेशन की रैंकिंग है जो वो 100% पॉसिबिलिटीज़ है जो बढ़ जाएंगे रैंकिंग की। देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई एसईओ करने के लिए कितने वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखूँ, कितने वर्ड का टाइटल होना चाहिए, कितने वर्ड का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे वहाँ पे जाने के बाद मैं 1 बाय 1 आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे और मैंने एक पीडीएफ रीडर ऐप का एक यहाँ पे नॉर्मली एक एसईओ बना के रखा हुआ है। एसईओ बनाने के लिए नॉर्मली आप लोगों को कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा, वो वीडियो क्लास में बताऊँगा किस तरीके से एसईओ को लिखना है, जो ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, या फिर आप लोग कैसे लिखा सकते हो। देखो कितने लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। प्ले स्टोर पर आएंगे,
और मान लो उनका एप्लीकेशन कोई भी है, जैसे वो प्रोडक्टिविटी में है, यूटिलिटी में है, अगर वो किसी भी कैटेगरी में है, वो क्या करेंगे, देखेंगे जो टॉप पे एप्लीकेशन रैंक कर रहा है उसके कीवर्ड को उठाएंगे और अपने में पेस्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन जिसका नाम है हैबिट क्राफ्ट। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं हैबिट ट्रैकर सर्च करता हूँ, हैबिट ट्रैकर, तो उसके बाद जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, जैसे मान लो टॉप पे मुझे जो ऐप दिखेगा उसका मैं सिंपल क्या करूँगा, ये ऐप टॉप पे दिख रहा है तो लोग क्या करते हैं, इसके कीवर्ड को कॉपी करते हैं, टाइटल को और इसके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप को रिव्यू करा है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है कि भाई उनका एप्लीकेशन रैंक है तो हमारा भी रैंक हो जाएगा। देखो अगर आप लोग ऐसा करते हो, किसी के कीवर्ड को उठाकर अपने कीवर्ड में इंप्लीमेंट करते हो, तो गूगल उसको स्पैम समझ के उसको कभी रैंक ही नहीं होने देगा, क्योंकि देखो गूगल को पता है कि एप्लीकेशन ओरिजिनल कौन सा है। अगर मैं एग्जांपल के लिए सेम कीवर्ड पे दो ऐप रैंक कर रहे हैं, 1 2 पे, नंबर 1 पे और नंबर 2 पे, अगर मैंने पहला ओपन करा इसमें 5 मिलियन डाउनलोड है और मैं सेकंड ओपन करूंगा जिसमें 5000 डाउनलोड है, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, टाइटल दोनों का सेम है और दूसरे पे 5000 डाउनलोड है, तो मुझे पता लग जाएगा कि 5000 वाला एप्लीकेशन है जो वो फेक है और उसने कॉपी पेस्ट करा है, इसलिए उसको कोई इंस्टॉल भी नहीं करेगा और गूगल खुद ही स्पैम समझ के उसको कहीं कोने में डाल देगा, जिससे ना तो आपका एप्लीकेशन रैंक होगा, ना ही आप लोगों का कभी कीवर्ड इंडेक्स होगा। इसलिए कॉपी पेस्ट तो कभी नहीं करना है, कभी भी किसी का ऐप को देखकर कॉपी टाइटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, फिर बाद में आप लोग रिग्रेट फील करोगे कि शायद मेरा एप्लीकेशन रैंक ही नहीं होगा या फिर रैंक हो ही नहीं रहा है, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अब बात आती है भाई डिस्क्रिप्शन लेंथ की। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल से भाषा में मैंने यहाँ पे एक PDF रीडर का टाइटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बनाया है जो बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। देखो टाइटल का क्या है, यहाँ पे टाइटल देखो, सबसे पहले तो टाइटल देखो PDF रीडर प्रो PDF व्यूअर ऐप। यहाँ पे क्या है, मैंने दो कीवर्ड को टारगेट करा है। मेरा पहला कीवर्ड है PDF रीडर। जब भी कोई प्ले स्टोर पे PDF रीडर सर्च करेगा तो मेरे ऐप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि उसको दिखेगा, चाहे वो टॉप 20 में दिखे, चाहे वो टॉप 50 में दिखे। देखो कभी भी एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद आप लोगों को बार बार ही चेंजेस नहीं करने हैं। कितने लोग क्या करते हैं, मान लो उनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वो लोग 2 महीने बाद फिर चेंजेस कर देंगे, वो 3 महीने बाद फिर चेंजेस कर देंगे, वो 10 दिन बाद फिर चेंजेस कर देंगे, 15 दिन बाद फिर चेंजेस कर देंगे। इससे क्या होता है, गूगल कंफ्यूज हो जाता है। गूगल को खुद ही पता लग जाता है कि भाई आप लोग खुद ही एक मतलब जो ऐसा ऑनर है वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन से कीवर्ड पर रैंक कराना है, तो गूगल भी अपना जो प्रोसेस है उसको और लंबा खींच लेता है। तो ये गलती नहीं करनी है कभी भी। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फटाफट अपने टाइटल को नहीं चेंज करना है। अगर आप लोग बार बार टाइटल चेंज करोगे, बार बार डिस्क्रिप्शन चेंज करोगे तो गूगल कंफ्यूज होगा और आपके एप्लीकेशन को कभी रैंक होने ही नहीं देगा। तो ये गलती नहीं करनी है अगर आप लोग कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोग एप्लीकेशन रैंक होगा प्ले स्टोर पे तो आप लोगों को ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि जब भी आप लोग को चेंजेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करने हैं, टाइटल को बार बार ही नहीं छेड़ना है। कई बार क्या होता है, एक टाइटल आपका रैंक हो रहा होता है तब तक आप लोग दूसरा टाइटल छेड़ देते हो और वो भी रैंकिंग उसकी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड मैंने टारगेट करा है PDF रीडर प्रो, उसके बाद हमारा जो सेकंड कीवर्ड है वो है PDF व्यूअर। तो ये दो कीवर्ड मैंने टारगेट करे हैं, PDF व्यूअर ऐप एंड PDF रीडर ऐप। तो ये दो ऐप को मैंने टारगेट करके यहाँ पे डिसाइड करा है कि मेरे को कौन सा टाइटल रखना है और कौन सा डिस्क्रिप्शन रखना है, कौन सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रखना है। तो ये था कीवर्ड हमारा टाइटल। अब बात करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बहुत ईजी टू यूज़ है, बहुत ईजी से समझा सकते हो गूगल को। गूगल को जितना आसानी से आप समझाओगे, जितना लाइट वेट में समझाओगे कि मेरा टाइटल ये है, मेरा डिस्क्रिप्शन ये है, उतना ही आसानी से गूगल को समझने में आसानी होगी और वो उतना ही जल्दी आपके कीवर्ड को रैंक कराएगा। तो यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो है फास्ट PDF रीडर प्रो टू व्यू, रीड, एडिट एंड मैनेज ऑल योर PDF डॉक्यूमेंट्स। अब देखो गूगल को सीधा सिंपल जाएगा, सिग्नल जाएगा कि जो मेरा एप्लीकेशन है वो PDF रीडर है, लोग इसको एडिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट्स, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो देख सकते हैं। तो PDF रीडर का मतलब यही होता है कि आपका कोई भी PDF है आप उसको रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि रीड, एडिट एंड मैनेज ऑल योर PDF डॉक्यूमेंट्स। तो गूगल को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि मेरा एप्लीकेशन है PDF रीडर, यहाँ पे लोग एडिट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी क्लियर है। उसके बाद अब बात आती है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को देखकर ही कंफ्यूजन होता है कि भाई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा बनाएं। इसको मैं अभी लाइव इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा, ऐप के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और लाइव प्ले स्टोर पे अपडेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखोगे तो सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। उसके बाद बार बार आप ये नहीं कंफ्यूज होगे कि SEO बनाना कैसे है, SEO करना कैसे है। देखो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लेता हूँ जिसका नाम है लोड शिवा 3D वॉलपेपर। देखो यहाँ पे इसकी जो मार्केटिंग थी हमने करी है, यहाँ पे SEO करा है। अब इसका टाइटल देखो क्या है,
इसका टाइटल है लोड सिवा 3D 4K वॉलपेपर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लोड सिवा 3D, यहाँ पे अगर कोई सर्च करेगा लोड सिवा वॉलपेपर तो भी हमारा ऐप दिखेगा, सिवा वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी दिखेगा, सिवा 3D वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी दिखेगा, सिवा 4K वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी दिखेगा। आपको कहने का मतलब ये है कि आपको टाइटल बनाना आना चाहिए, ये नहीं कि भाई जो मन में आ रहा है कॉपी पेस्ट कर दूं किसी का भी। आप लोग को मल्टीपल कीवर्ड्स पर काम करना है। और एक ब्रांड नेम क्या होता है ना, उसके ऊपर भी मैं समझाऊंगा कि एक ब्रांड नेम कैसे काम करता है। बस ये वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे अब इस कीवर्ड की जो डिस्क्रिप्शन की लेंथ है वो 1488 कैरेक्टर की है। अब देखो लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा प्ले स्टोर पर जाकर दिखाता हूँ। ये एक हमारे क्लाइंट का ऐप है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये ऐप है। जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना फुल डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे 4000 कैरेक्टर की लिमिट्स हैं, मतलब 4000 कैरेक्टर की लिमिट है। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई 4000 गूगल ने जब दिया है तो हमें पूरा 4000 भरना पड़ेगा तभी हम लोग का एप्लीकेशन रैंक होगा। लेकिन ये सारा का सारा स्पैम हो जाता है। अगर आप लोग 4000 वर्ड पूरा भर देते हो, गूगल खुद ही नहीं समझ पाएगा कि आप लोग टारगेट किसको करना चाहते हो। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने इस ऐप में टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाला है, ये कितने वर्ड का है, 1488 वर्ड का। मतलब उसका 10% कह लो, 20-30% जितना भी होता है उतना टाइटल हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला हुआ है। और सिंपल से ब्रिंग दी वाइब्स महादेव और टू योर फोन, मतलब यहाँ पे हमने महादेव जी को टारगेट करा है और उनके वॉलपेपर्स को, जैसे लोड सिवा हमारा टारगेटिंग कीवर्ड है, लोड सिवा, और यहाँ पे महादेव वॉलपेपर्स हो गए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, महादेव वॉलपेपर्स, लोड सिवा वॉलपेपर्स, भोलेनाथ वॉलपेपर्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको 4000 वर्ड का ना बनाकर उसको सिर्फ और सिर्फ 1400 वर्ड का बनाया, जिससे गूगल को समझने में आसानी हो कि हमारा टारगेटिंग कीवर्ड क्या है और हमें रैंक कहाँ करना है। अब मैंने आपको टाइटल भी समझा दिया कि लोड सिवा वॉलपेपर अगर कोई सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप दिखेगा, अगर कोई सिवा वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप दिखेगा, अगर कोई सिवा 3D वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी हमारा ऐप दिखेगा, कोई भोलेनाथ वॉलपेपर सर्च करेगा तो भी हमारा दिखेगा। तो इस तरीके से हमने टारगेट किया हुआ है। लोग क्या करते हैं कि बहुत ही छोटा सा टाइटल बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐप है, इसका टाइटल देखो क्या है, PDF रीडर प्रो। ये एप्लीकेशन कभी भी जल्दी रैंक नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी PDF रीडर पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन है जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए PDF रीडर कीवर्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रैंक कराना। तो इसलिए इसको लाइट वेट और लॉन्ग टेल बनाना पड़ेगा ताकि गूगल को समझ आए, और हम लोग को मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ेगा ताकि गूगल को ये भी पता लगे कि भाई मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, मतलब मल्टीपल जगह इसको दिखाना है। PDF रीडर सर्च करे तो भी दिखाना है, PDF एडिटर कोई सर्च करे तो भी दिखाना है, और ऑल डॉक्यूमेंट रीडर सर्च करे तो भी दिखाना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बताया है कि PDF रीडर एक हमारा अलग कीवर्ड है, PDF व्यूअर एक अलग कीवर्ड है। तो यहाँ पे अब इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा ध्यान दो। SEO ऑप्टिमाइज, यहाँ पे SEO की जगह SEO हो गया है, यहाँ पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखोगे कि लुकिंग फॉर द फास्ट रिलायबल ऑफिस टू टूल PDF रीडर प्रो द अनलिमिटेड PDF व्यूअर ऐप। अब देखो यहीं पे मैंने दो कीवर्ड को बोल्ड करा है, इसका मतलब ये दोनों मेरे टारगेटिंग कीवर्ड है। गूगल को मैंने टॉप पे ही समझा दिया कि मेरे कौन से कीवर्ड हैं। गूगल को पता लग जाएगा कि भाई इस बंदे का जो ऐप है वो PDF रीडर है और PDF एडिटर है, PDF व्यूअर है। तो यहाँ पे देखो PDF रीडर को मैंने बोल्ड करा हुआ है। तो ये है मेरा, जैसे आप लोग को एक पैराग्राफ लिखते हो ना, मतलब उसको उसमें अपने टारगेटिंग कीवर्ड को पहले हेडलाइन में लिखते हो, H1 में, जैसे वेबसाइट पे आप लोग आर्टिकल लिखते हो H1, H2, H3 में जो हेडिंग होती है आपकी, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइटल को और अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे। लुकिंग फॉर ए फास्ट रिलायबल ऑफिस टूल PDF रीडर प्रो इज द अनलिमिटेड PDF व्यूअर ऐप टू रीड व्यू मैनेज ऑल योर डॉक्यूमेंट ऑन द गो। तो इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, जो सेकंड पैराग्राफ है, यू वांट टू रीड PDF फाइल व्यू ऑफिस डॉक्यूमेंट ऑन द ऑर्गेनाइज योर डिजिटल लाइब्रेरी PDF रीडर प्रो। फिर मैंने PDF रीडर प्रो को हाईलाइट करा है, रीड PDF को भी हाईलाइट करा है। प्रोवाइड सीमलेस एंड लाइट वेट एक्सपीरियंस इज ऑटोमेटिकली स्कैन एंड फाइंड ऑल फाइल्स योर फोन अलाउिंग टू ओपन देम इंस्टेंटली। तो यहाँ पे कितने आसान भाषा से मैंने समझा है। उसके बाद की फीचर्स की बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखना होता है की फीचर्स, कि मेरे ऐप में कौन कौन से फीचर है। फास्ट PDF व्यूअर, ऑल डॉक्यूमेंट मैनेजर, सर्च एंड जूम, डार्क मोड, लाइट वेट ऐप, ऑफलाइन PDF रीडर। तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझाना है कि आपके ऐप में क्या है। अब मैं इस डिस्क्रिप्शन को पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ अपने वर्ड काउंटर वेबसाइट पर और देखता हूँ कि ये पूरा टाइटल कितने डिस्क्रिप्शन कितने लेंथी है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1230 कैरेक्टर का सिर्फ हमारा डिस्क्रिप्शन है। और लोग क्या करते हैं कि इसको स्पैमिंग बना देते हैं, 4000 वर्ड का
डाल के वो लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा रैंक होगा। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहली बात, हमेशा डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमेशा इंग्लिश में लिखना है, ना कि हिंदी में। हिंदी में लिखोगे तो गूगल को भाई देखो हर चीज़ के बारे में पता है। हिंदी वाले कीवर्ड उतने जल्दी रैंक नहीं होते जितने तेज़ी से इंग्लिश कीवर्ड रैंक होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हो। आपको सिंपल सा ये लिखना है कि मेरा ऐप किस काम आता है और मेरे ऐप में कौन कौन से फीचर हैं और मेरे ऐप में क्या है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो, ऑफलाइन भी वर्क करता है या फिर ऑनलाइन वर्क करता है, और ये आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। एग्जांपल के लिए लास्ट में जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाई चूज योर पीडीएफ रीडर प्रो, मतलब तुम्हें क्यों चूज करना चाहिए मेरा ऐप। यहाँ पे लिखा है मैनेजिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स एंड नेवर बेन द इजी द पीडीएफ व्यूअर ऐप इज डिजाइंड फॉर स्टूडेंट प्रोफेशनल एंड बुक्स रीडर। यू कैन बुक इंपॉर्टेंट पेज, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंड शेयर फाइल विद ए सिंगल टैप। डाउनलोड पीडीएफ रीडर प्रो टुडे एंड एंजॉय द बेस्ट डॉक्यूमेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस। बस ये लिखना है आपको, ज़्यादा भाई कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक राइट तरीका है लिखने का। और मैंने आपको बता दिया कि देखो लोग क्या करते हैं, लोग मुझे आज के टाइम में बोलते हैं कि भाई हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई देखो सब कुछ चल जाता है, लेकिन चैट जीपीटी भी वो चीज़ लिख के देगा। कई बार क्या होता है ना, आपका लिखा हुआ गूगल को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। चैट जीपीटी कई बार ऐसे कीवर्ड्स को ऐड कर देता है जो सच में थोड़े से स्पैमिंग लगते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं, जिसे गूगल आसानी से डिटेक्ट कर लेता है कि ये एआई से लिखा हुआ है। तो इसलिए गूगल उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देता है जो बंदा खुद से लिखे और जो बंदा खुद से डिस्क्रिप्शन टाइटल बनाए। तो इसलिए ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस आपको पहले मतलब एक पैराग्राफ में आपको ये बताना है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उसके बाद आपको ये बताना है कि फ्यूचर में कौन कौन से फ्यूचर हैं आपके ऐप में, उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है, ये बताना है गूगल को कि सॉरी लोगों को कि हमारा ऐप क्यों अच्छा है और हमारे ऐप को क्यों यूज़ करना चाहिए, ये बताना है। उसके बाद आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं प्ले स्टोर पे। तो यहाँ से मैं इसके टाइटल को कॉपी करता हूँ। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया 1 बाय 1 कि आपको हमेशा अपने टाइटल को लॉन्ग टेल बनाना है, कभी भी शॉर्ट टेल टाइटल नहीं बनाना है। ब्रांड नेम के ऊपर भी मैं चलता हूँ अभी थोड़ी देर में आपको लेके कि ब्रांड नेम कैसे काम करता है। तो यहाँ पे पहले इसको हम अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ रीडर पे टाइटल पेस्ट करता हूँ। हमारा टाइटल पूरा 30 कैरेक्टर का है। आपको टाइटल से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टाइटल पूरे 30 वर्ड का ही बनाना है, क्योंकि भाई देखो लिमिट 30 वर्ड की है। पहले आज से पहले मैं बता रहा हूँ 5 साल पहले की बात है, जब 2020-21 की बात है, उस समय 50 कैरेक्टर की लिमिट होती थी, जिसमें आप लोग कम से कम भाई 10 कीवर्ड टारगेट कर सकते थे अपने ऐप में, अपने टाइटल में। लेकिन आज के टाइम में 2-3 कीवर्ड टारगेट करने में ही भाई 30 कैरेक्टर पूरा हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ के टाइटल बनाया करो, मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ, क्योंकि लिमिट्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लॉन्ग आपके टाइटल के बाद सबसे पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखता है। हमारा 75 कैरेक्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आप लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो हमने बनाया है अब उसको हम लोग पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ब्रांड नेम के बारे में, कि ब्रांड नेम कैसे रैंक करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ब्रांड नेम है जो वो डाल के हम लोग अपने कीवर्ड को बनाएंगे तो वो जल्दी रैंक हो जाते हैं या फिर वो अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन अपना पेस्ट करते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1241 वर्ड का हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। इससे ज़्यादा नहीं है और इसे ज़्यादा रखना भी नहीं है। कम से कम 1500 वर्ड एक नॉर्मल है। 1500 से ज़्यादा ऊपर मत जाओ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको सिंपली आपको सेव करना है। सेव, उसके बाद यहाँ पे आइकन आपको देखना है, आपका आइकन ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो उसको भी आप लोग को थोड़ा सा एडिट करना है। अदरवाइज अगर आप लोग एडिट नहीं करते हो तो आई कैच जो आपका CTR होता है वो इंप्रूव नहीं होता है। तो आपका स्क्रीनशॉट और आइकन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चला गया है रिव्यू में। उसके बाद रिव्यू होने के बाद ये कीवर्ड जो है अपडेट हो जाएगा प्ले स्टोर पे। अब देखो पीडीएफ रीडर प्रो से कितना बड़ा कीवर्ड बन गया है हमारा टाइटल, और ये रैंकिंग के चांस 100% है। बेशक इसमें 2 महीने क्यों ना लगे, लेकिन ये 100% रैंक होगा। चाहे ये टॉप 10 में दिखे या फिर टॉप 20 में दिखे, लेकिन दिखेगा ज़रूर, प्ले स्टोर पर हाईलाइट ज़रूर होगा। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आपको बनाना है। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे कि भाई मैं प्ले स्टोर पर बिना किसी कीवर्ड के रैंक करा लूँगा या फिर मैं अपने ब्रांड नेम को रैंक करा लूँगा, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। अब मैं बात करता हूँ ब्रांड नेम को लेकर। देखो हर किसी का ब्रांड नेम को लेकर, देखो हर कोई बोलता है कि भाई ब्रांड नेम के साथ मैं अपने टाइटल को बनाना चाहता हूँ। एग्जांपल के लिए आपका एप्लीकेशन कोई XYZ एप्लीकेशन है, कोई एजुकेशन ऐप है। अब आप लोग सोचते हो मैं एक ब्रांड नेम रखना चाहता हूँ अपना, जैसे कि XYZ मेरा एक ब्रांड नेम है और साथ में मेरा एक टाइटल है। देखो अगर आपका ब्रांड नेम 10 कैरेक्टर का है ना, तो भाई आपके पास लिमिट क्या बची है, सिर्फ और सिर्फ 20 कैरेक्टर की। अब 20 कैरेक्टर में आप कौन से कीवर्ड को टारगेट करोगे? एजुकेशन ही लिखोगे तो भाई 10 वर्ड का तो वही चला जाएगा, 10 से 15 वर्ड का। उसके बाद आप लोग कोई कीवर्ड को टारगेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको सिंपल सा ब्रांड नेम का स्ट्रैटेजी बताता हूँ यार। देखो अगर आपको कोई भी ब्रांड नेम है ना, तो आप लोग को गूगल ऐड तो चलाना ही पड़ेगा 100%। अब मेरे को, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक XYZ ब्रांड नेम है और मैंने उसका ऐप लॉन्च करा। अब मैं सोचूंगा कि भाई मेरा ब्रांड नेम भी ना हटे और मेरा ऐप भी वायरल हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो आपके एप्लीकेशन को कैसे
पता कि लोगों को कैसे पता कि एक XYZ नाम का एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जो एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन कराता है या फिर वो तैयारी कराता है। तो लोग अक्सर ये मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, मैंने पर्सनली बहुत लोगों के ऐप्स चेकआउट करे हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। जब मैं उनसे बात करता हूँ ब्रांड नेम की तो वो लोग कहते हैं ना ब्रांड नेम से कोई कंपैरिजन नहीं करना, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता मैं, ये नहीं हटना चाहिए, बाकी सब हटा दो चलेगा लेकिन ब्रांड नेम नहीं हटना चाहिए, लेकिन मुझे रिजल्ट भी ऑर्गेनिक चाहिए। वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती हैं। सच बताऊं, अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मिले तो उस केस में आप लोग को ब्रांड नेम के साथ थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बदले आप लोगों को अपने टाइटल के लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो आपका ब्रांड नेम अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो भाई आप लोग गूगल ऐड चलाओ, क्योंकि देखो लोगों को नहीं पता कि इस फलाने नाम से एक ऐप लिस्टेड है। अगर मैं बात करूँ कोई टाइटल है, जैसे मैंने अभी बनाया था PDF रीडर प्रो, ये ऐप है, ये टाइटल है, ये टाइटल डेफिनेटली प्ले स्टोर पर रैंक करेगा। लोगों को पता है कि भाई PDF रीडर नाम का एक ऐप है, उसको यूज़ करने से फ्री में PDF रीड कर सकते हो, फ्री में PDF को एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग का एप्लीकेशन का नाम XYZ PDF है तो वो भाई किसको पता है कि एक XYZ नाम का एप्लीकेशन है, तो वो तो सर्च वॉल्यूम है ही नहीं उसका। आपके ब्रांड नेम का कभी भी सर्च वॉल्यूम नहीं होता है जो आप लोग ब्रांड नेम रखते हो। कोई तो अपना पर्सनल नेम रखता है, कोई अपनी कंपनी का, कोई अपने फर्म का नाम रखता है, तो इस तरीके से लोग ब्रांड नेम रखते हैं। तो इसलिए आप लोग को ये गलतियां नहीं करनी है कभी भी। जब भी आप लोग अपने एप्लीकेशन के टाइटल को या फिर SEO करने के लिए रेडी होते हो तो आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, खास करके कि आप लोग अगर ब्रांड नेम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो तो आप लोग भाई गूगल ऐड चलाओ। अगर आप लोग ब्रांड नेम के साथ वायरल करना चाहते हो तो गूगल ऐड चलाना ही पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि फलाने नाम से ये ऐप है और ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई बिना ब्रांड नेम के ही मैं इसको वायरल कर लूँ, तो वो ब्रांड नेम के साथ मैं प्ले स्टोर पर ऑर्गेनिकली रैंक करके वायरल हो जाऊँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हद तक वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा कि SEO कैसे करना है, SEO को डिटेल कैसे बनाई जाती है। SEO की डिटेल बनाना बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप लोगों को अगर आप लोग किसी AI टूल से यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लगा सकते हो उसका भी। बट अगर आप लोग खुद से लिखते हो, छोटा ही लिखो लेकिन खुद से लिखो तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं और गूगल को भी अच्छे से समझ आता है। अगर आपको इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हो, उसके ट्रांसलेट वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश करके आप लोग उसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले पैराग्राफ में आपको कीवर्ड टारगेट करने हैं और दूसरे ग्राफ में आप लोग को की फ्यूचर बताना है, तीसरे में आपको बस इतना बताना है कि आपके ऐप को क्यों यूज़ करना चाहिए, सामने वाले इंस्टॉल जो मतलब आपका यूज़र है, एक्टिव यूज़र है, उसको क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपका एप्लीकेशन ऑफलाइन भी वर्क करता है, आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और एप्लीकेशन के कंपैरिजन में। तो इसलिए इस चीज़ को अगर आप लोग क्लियरली लोगों को बताओगे, डिस्क्रिप्शन अच्छे से बनाओगे तो एप्लीकेशन को रैंक होने से भाई गूगल भी नहीं रोक सकता है, चाहे उसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, डिपेंड ऑन कैटेगरी, कंपटीशन, मंथली सर्च वॉल्यूम, और ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए मैं आपको बार बार ही बोलता हूँ कि कभी भी गलती से भी ऐसी चीज़ें मत करना जो लोगों को लगे कि मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को भी अगर मैं किसी के पास जाऊँगा तो वो कोई मुझे ऐसा रामबाण दे देगा, कोई मुझे ऐसा जादू मंत्र दे देगा जिससे रातों रात मेरा ऐप वायरल हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें काम करती ही नहीं है। अगर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर आपको कोई बोले कि एप्लीकेशन आपका 10 दिन में रैंक हो जाएगा, 15 दिन में रैंक हो जाएगा या फिर 1 हफ्ते में रैंक हो जाएगा, 2 दिन में रैंक हो जाएगा, तो सरासर आपको पागल बना रहा है, क्योंकि वो ऐसे पॉसिबल है ही नहीं। एप्लीकेशन को रैंक होने में कम से कम 1 महीने का समय तो लग ही जाता है। कीवर्ड इंडेक्स होने में गूगल प्ले स्टोर पर 20 दिन तक समय लग जाता है, 15 से 20 दिन का। फिर रैंकिंग को लेकर मतलब 1 महीना तक ऑलमोस्ट लग जाता है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। एक कंपटीशन पे एक कैटेगरी में हज़ारों एप्लीकेशन लाइव हैं, जिसमें गूगल को भाई वही टॉप पे दिखाने हैं जो एप्लीकेशन ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। तो इसलिए आज के टाइम में इन चीज़ों को इग्नोर ना करके आप लोग इनको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा और अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही मैं चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।